गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संध्या रानी लकड़ा। तो आइए हम बीजांग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम सिनॉप्सिस देखते हैं। परिभाषा, बीजांग ज्ञात करने के प्रकार। प्रश्न, बीजांग की उपयोगिता, बीजांग से उत्तर जांच की विधि और हम निष्कर्ष देखते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि बीजांक होता क्या है। किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि एक अंक की संख्या ना प्राप्त हो जाए। इस प्राप्त संख्या को ही उस संख्या का बीजांक कहा जाता है। उदाहरण में हम 10, 15 और 78 के बीजांक ज्ञात करेंगे। तो 10 का बीजांक 1 + 0 = 1। 15 का बीजांक 1 + 5 = 6। 78 का बीजांक 7 + 8 = 15। यहाँ 15 प्राप्त हुआ है, यह बीजांक नहीं है, अतः इसके अंकों को पुनः जोड़ेंगे। 1 + 5 = 6, अतः 78 का बीजांक 6 है। बीजांक ज्ञात करने के प्रकार हम कुछ उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। 87, 56, 904 का बीजांक ज्ञात करेंगे। तो हम इसे 3 प्रकार से ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला प्रकार है संख्या 87, 56, 904 के सभी अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। सभी संख्याओं को एक एक करके जोड़ देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा वही उसका बीजांक होगा। तो हम इस संख्या को जोड़ने पर 39 प्राप्त होता है। इसके अंकों को हम पुनः जोड़ने पर 3 + 9 = 12। इसके अंकों को भी हम पुनः जोड़ेंगे। 1 + 2 = 3। तो इस संख्या का बीजांक 3 है। हम दूसरा प्रकार देखेंगे। संख्या 87, 56, 904 के अंकों को जोड़ते चलें। जैसे ही योगफल 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो, तुरंत योग कर एक अंक प्राप्त कर लेंगे। इसमें हम 2 संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, जो उसका बीजांक होगा उसके साथ अगली संख्या को हम जोड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही इस प्रक्रिया में चलते हुए हमें इसका भी बीजांक 3 प्राप्त होता है। हम तीसरा प्रकार देखेंगे। संख्या 87, 56, 904 के अंकों को ध्यान से देखेंगे। इसमें 0 तथा 9 और जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आता है उन्हें छोड़कर शेष अंकों के योगफल से बीजांक ज्ञात करेंगे। संख्या 87, 56, 904 में 0, 9 तथा 4 + 5 = 9। इन अंकों को छोड़कर जितने भी बचे अंक हैं 8, 7 और 6, इन सब का योग करके हम बीजांक ज्ञात करेंगे। तो हम इन सब का योग करने पर हमें 3 प्राप्त होता है। तो इस संख्या का भी बीजांक 3 है। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। 241, 861, 4441 को हम देखते हैं। 241 का बीजांक हमें 7 प्राप्त है। इसमें 9 में हम जो संख्या का बीजांक प्राप्त है उसे घटा देंगे। तो 9 - 7 करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। अतः 241 में 2 जोड़ने पर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब 241 में 2 जोड़ने पर हमें 243 प्राप्त है। इसे हम 9 से विभाजित करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होता है। और 27 का बीजांक हम ज्ञात करें तो यह 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम 4441 का बीजांक ज्ञात करें तो हमें 13 प्राप्त होता है। 13 को भी हम जोड़ते चले जाएं तो एक अंक हमें 4 प्राप्त होता है। अब इसमें हम 9 से उस संख्या का बीजांक को घटा देंगे। 9 - 4 = 5। 4441 में 5 जोड़ने पर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4441 में 5 जोड़ने पर हमें संख्या 4446 प्राप्त होता है। इसे 9 से विभाजित करने पर 4494 प्राप्त होता है। इसका बीजांक ज्ञात करने पर हमें 8 प्राप्त होता है। बीजांक की उपयोगिता, उत्तर की जांच करने के लिए बीजांक का उपयोग किया जाता है। बीजांक से उत्तर जांच की विधि।
वैदिक गणित में उत्तर की जांच की अनेक विधियां हैं। यहाँ हम बीजांक से उत्तर की जांच करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले जोड़ने की जांच करेंगे। संख्याओं के बीजांकों के योगफल का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक होने पर उत्तर का बराबर हो तो वह उत्तर सही होगा। तो हम यहाँ उदाहरण में 5628 3734 को जोड़ने पर हमें योगफल 9362 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या का बीजांक 3 है और दूसरी संख्या का बीजांक 8 है और उत्तर का बीजांक 2 है। तो संख्याओं का योगफल 8 + 3 बराबर 11। 11 को भी हम बीजांक ज्ञात करेंगे तो इसे हम जोड़ देंगे। 1 + 1 बराबर 2। उत्तर का बीजांक भी हमारा 2 है। तो इन दोनों का बीजांक बराबर है तो यह उत्तर सही है। फिर हम देखते हैं घटाने की जांच। घटने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक के योगफल का बीजांक बराबर ऊपर की संख्या का बीजांक। तो हम यहाँ उदाहरण में देखते हैं 6752 में -4303 को करेंगे तो इसका उत्तर 2449 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या का बीजांक हमें 2 प्राप्त हुआ है और दूसरी संख्या का बीजांक 1 प्राप्त हुआ है और यह उत्तर का बीजांक 1 प्राप्त हुआ है। तो घटने वाली संख्या का बीजांक बराबर 1 है प्लस उत्तर का बीजांक बराबर 1 है। इन दोनों का योग करने पर हमें बीजांक 2 प्राप्त होता है बराबर ऊपर की संख्या का बीजांक भी 2 है। तो ये दोनों संख्या बराबर हैं तो यह उत्तर सही है। अब हम देखेंगे गुणा की जांच। ऊर्ध्वतिर्य्याभ्याम विधि। ऊर्ध्वतिर्यक विधि। पहले संख्या और दूसरे संख्या के गुणनफल के बीजांक और उत्तर का बीजांक बराबर होता है तो उत्तर सही है। हम उदाहरण में देखेंगे 23 और 32। इन दोनों का गुणनफल 736 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या का बीजांक हमें 5 प्राप्त होता है और दूसरी संख्या का बीजांक भी हमें 5 प्राप्त होता है। इन दोनों का गुणनफल हमें 25 प्राप्त होता है। तो 25 का बीजांक ज्ञात करने पर हमें 7 प्राप्त होता है और उत्तर का बीजांक भी हमें 7 प्राप्त होता है। तो दोनों ही संख्याएं बराबर है तो यह उत्तर सही है। भाग की जांच। अब हम देखेंगे भाग की जांच। भाज्य का बीजांक बराबर भागफल इंटू भाजक के गुणनफल के बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक बराबर है तो उत्तर सही है। तो हम उदाहरण में देखते हैं भाजक हमारा 12 है, भागफल हमारा 52 और भाज्य हमारा 625 और शेषफल हमारे 1 है। तो यहाँ कहा गया है भाज्य का बीजांक। तो भाज्य का बीजांक हमें 4 प्राप्त होता है और भागफल इंटू भाजक के गुणनफल के बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक भी हमारा 4 प्राप्त होता है। तो दोनों ही संख्याएं बराबर है और 4 प्राप्त होते हैं तो यह उत्तर सही है। निष्कर्ष। कंक्लूजन में हम बीजांक से उत्तर की जांच करना सीखते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग से बीजांक निकालना सीखते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। थैंक यू।